यार जब से वैक्सीन आए ना, लोग उसको एफिकेसी रेट से काफी ज्यादा कंपेयर करके ये सोचते हैं कि इसकी एफिकेसी रेट ज्यादा है तो ये वैक्सीन अच्छा है, इसका अगर कम है तो ये वैक्सीन अच्छा नहीं है। मुझे भी ऐसे लगता था कि एफिकेसी रेट ही सब कुछ है, लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च करा तो चीजें कुछ और निकल कर आई। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ एफिकेसी रेट होता क्या है और आपको क्यों डिफरेंट वैक्सीन को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई किसी भी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे पता किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइजर वैक्सीन के डेटा अवेलेबल है, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि उसका एफिकेसी रेट कैसे 95% होता है। देखिए, जब भी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चलता है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स यानी बहुत सारे लोग आते हैं और उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्लेसिबो ग्रुप और एक वैक्सीन ग्रुप, जिसको वैक्सीन एक्चुअली में दिया जाता है। और जो प्लेसिबो ग्रुप होता है उनको लगता है कि उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन के बदले उनको कुछ और चीजें ऐसी लिक्विड डाल के दे दिया जाता है जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का रिएक्शन ना करे, मतलब बिल्कुल वो न्यूट्रल होता है, कुछ भी आपकी बॉडी में वो कॉज करता ही नहीं है। सो होता है कि सबको लगता है कि हमें वैक्सीन दिया गया है, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे लोगों को ही वैक्सीन दिया गया होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स की तरफ ले चलता हूँ। जो यहाँ पे फाइजर वैक्सीन थे एक्चुअली उसमें 43,660 सब्जेक्ट्स को लिया गया था, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी प्लेसिबो ग्रुप में आपके 21,830 लोग थे और वैसे ही वैक्सीन वाले ग्रुप में आपके सेम 21,830 लोग थे। अब इनमें प्लेसिबो और वैक्सीन डाल देने के बाद इनको खुला छोड़ दिया जाता है, एनवायरमेंट में घुलने के लिए छोड़ दिया जाता है और उन पे नजर रखा जाता है कि भाई कितने लोग इन्फेक्ट हुए। तो जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए उनमें से देखा जाता है कि कितने लोगों को एक्चुअली में वैक्सीन दिए गए थे और कितने लोगों को प्लेसिबो दिया गया था। तो फाइजर के केस में यहाँ पे 170 पीपल इन्फेक्ट हुए, जहाँ पे 162 वो लोग थे जो कि प्लेसिबो ग्रुप से थे और 8 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन दिए गए थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि आपको कोविड होने के कितने रिस्क हैं अगर आप एक प्लेसिबो ग्रुप से हैं, यानी आपकी बॉडी में कोई भी वैक्सीन नहीं है, एंड अगर आप एक वैक्सीन ग्रुप से हैं, यानी अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए हैं यानी 162 पीपल जो प्लेसिबो ग्रुप में इन्फेक्ट हुए हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ, जो हमारा साइज था, टोटल नंबर ऑफ पीपल थे। सो इट इज 162 बाय 21,830 जो कि 0.0074 आ जाता है। इसको अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो वो 0.74% होता है। तो यानी यहाँ पे जो आपका रिस्क फैक्टर है कोविड हो जाने के वो 0.74% है। ऐसे ही वैक्सीनेटेड ग्रुप के लिए अगर हम रिस्क फैक्टर निकालते हैं तो वो हमारा 0.03% बनता है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि इन दोनों रिस्क फैक्टर्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी 0.74 माइनस 0.03 जो कि आपका 0.71 का डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे एफिकेसी का काम आ जाता है, यानी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ये जो डिफरेंस है वो प्लेसिबो ग्रुप के रिस्क फैक्टर के सामने कितना बड़ा या छोटा है। सो इस चीज को हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल देते हैं, क्योंकि ये नंबर तो भाई बहुत छोटा है 0.71। इससे हमें क्या समझ आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस बंदे के 2 रुपए खो गए तो आप बोलेंगे भाई 2 रुपए क्या होता है, क्या वैल्यू 2 रुपए की, आप इतना क्यों पीछे पड़े, उसके 2 रुपए ही तो खोए। लेकिन वो 2 रुपए उसके लिए कितना मायने रखता है वो आपको तब पता लगता है जब आप उसकी कमाई देखते हैं। आप देखते हैं कि भाई उसकी कमाई 10 रुपए है, यानी वो जो 2 रुपए है उसके लिए 20% है। तो इसलिए हमें जो भी नंबर मिल रहा है हम सिंपली उस नंबर को देखकर बता नहीं पाएंगे वो नंबर कितना बड़ा या छोटा है। हमें हमेशा उसको कंपेयर करना है कि भाई वो नंबर किस पर्सन के लिए देखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो 0.71 आया है हमें देखना है कि जो प्लेसिबो ग्रुप का रिस्क फैक्टर है यानी 0.74 उसके सामने ये नंबर कितना बड़ा है या फिर छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस 0.71 को प्लेसिबो ग्रुप का जो रिस्क फैक्टर है जो कि 0.74 है उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आता है 0.9599, जिसको हम परसेंटेज में अगर कर देते हैं तो हमारा ये 95% हो जाता है। यानी यही आपका एफिकेसी रेट है, जो कि सिंपली आपको रिलेटिव टर्म्स में बता रहा है कि भाई अगर प्लेसिबो ग्रुप में 0.74 इन्फेक्शन के चांसेस है तो उसके कंपैरिजन में जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है जो कि 0.03 है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा डिफरेंस है प्लेसिबो ग्रुप के रिस्क फैक्टर के सामने। ये एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं है। अगर आप सिंपली देखेंगे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एफिकेसी रेट 95% है, अगर आप इसको ये समझते हैं कि 95% ये इफेक्टिव है तो ये ऐसा नहीं है। इफेक्टिवनेस एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसी वीडियो में ही समझने वाले हैं। हम सिंपली इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि 95% इफेक्टिव है तो यानी 5% ये इफेक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से जो वैक्सीनेटेड ग्रुप में लोग थे जो कि 21,830 थे, उनका अगर आप 5% देखते हैं तो वो 1091.5 यानी 1100 लोगों के आसपास इन्फेक्ट होने चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि भाई 5% आपके लोग इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही इन्फेक्ट हुए थे। सो ये होता है एक्चुअली एफिकेसी रेट। अब कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आई होगी, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ।
जो मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट एफिकेसी रेट इज, लेकिन आप ज्यादा अच्छे से अब इसको रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होते हैं कि भाई दो ही बच्चे हैं, मान लेते हैं दो ही बच्चे, एक बच्चा उसमें टॉप करता है, दूसरा बच्चा थोड़े से कम नंबर लेके आता है। जो बच्चा टॉप करता है उसके सपोज 20 में से उसके 15 नंबर आए, और जो बच्चा उसके नीचे है उसके 10 नंबर आए हैं। अब जिसने टॉप किया है उसके लिए ये नहीं बोला जा रहा है कि भाई उसके 15 नंबर आए, उसको सिंपली इतना ही बताया जा रहा है कि भाई तेरे नंबर जो है उससे 5 नंबर ज्यादा आए। तो क्या इससे ये पता लगा कि उस बंदे के कितने मार्क्स आए हैं, यानी वो बंदा कितना सक्षम है, यानी उसने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है? नहीं, क्योंकि दूसरे सेक्शन में ऐसा हो सकता है कि भाई जो टॉपर है वो 20 मार्क्स लेके आया है और जो उसके नीचे वाला बंदा है वो 15 मार्क्स लेके आया है, और इनके केस में भी एफिकेसी रेट 5 है, यानी 5 मार्क्स का यहाँ पे उनका डिफरेंस है। सो अगर सेक्शन ए का टॉपर ले और सेक्शन बी का टॉपर ले, उनके सिर्फ और सिर्फ एफिकेसी रेट से आप बता नहीं सकते कि कौन कितना इंटेलिजेंट है या फिर किसके ज्यादा मार्क्स आए। सो एफिकेसी रेट कुछ इस तरह ही है, वो सिंपली प्लेसिबो ग्रुप से आपको कंपेयर करके बता रहा है कि प्लेसिबो ग्रुप के कंपैरिजन में इतना सक्सेसफुल है। सो आई होप आप इसको अब समझ पा रहे हैं कि एफिकेसी रेट आपको ये नहीं बताता कि कोई वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। मैं आपको कुछ और रीजंस बताता हूँ कि क्यों आप किसी एक वैक्सीन को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले टाइम फ्रेम, कि भाई किस टाइम फ्रेम में वो ट्रायल्स किए गए थे। एक वैक्सीन के ट्रायल फेज का टाइम पीरियड वो था जहां पे केसेस पीक कर रहे थे, और दूसरे वैक्सीन का जो ट्रायल फेज का टाइम पीरियड वैसे था जहां पे केसेस उतने ज्यादा नहीं थे। सो इस वाले केस में आपके इन्फेक्शन के ज्यादा रेट है, वेरेज इस वाले केस में इन्फेक्शन के ज्यादा रेट नहीं है। तो ये दोनों अलग फैक्टर्स आपके डिफरेंट एफिकेसी रेट्स आपको दे सकते हैं। सो आपको हमेशा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन को फॉलो करना चाहिए कि भाई आपको एटलीस्ट फेयर कंपैरिजन करना है। ऐसे ही दो वैक्सीन का जो ट्रायल जोन है वो अलग हो सकता है, एक को किसी और कंट्री में, एक को किसी और कंट्री में। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वेरिएंट्स हो जाते हैं, एंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रेस आ जाते हैं। तो डिफरेंट रेसेस किसी वायरस के लिए डिफरेंट तरह से अपनी बॉडी में उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारी वेरिएशंस की वजह से आप किसी वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन से हेड ऑन कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जो इफेक्टिवनेस होता है ना, वो सिंपली आपका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। जो एफिकेसी रेट है ये सिंपली क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एप्लीकेबल है। इफेक्टिवनेस मतलब आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, एक कंट्री में डाला जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, अब देखा जा रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोगों को एक्चुअली ये वैक्सीन फायदा करवा पा रहा है। सो इफेक्टिवनेस बहुत चीजों से इफेक्ट होती है, जैसे कि क्या सारे लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। अगर सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो रहे तो आपकी इफेक्टिवनेस कम हो गई, यानी भाई हमने आपकी कंट्री को वैक्सीन दे दिया लेकिन उसमें से कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ले ही नहीं रहे, तो इफेक्टिवनेस कम हो गई। ऐसे ही स्टोरेज रिक्वायरमेंट, यानी जो भी टेम्परेचर उस वैक्सीन को रखने के लिए चाहिए, क्या आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं? अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वैक्सीन आपको वो वेस्ट जा रहा है, तो इससे भी आपकी इफेक्टिवनेस हैम्पर होती है। डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, रेस, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपकी वैक्सीन जो है वो कितना इफेक्टिव होने वाला है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एफिकेसी और इफेक्टिव में डिफरेंस समझ आया। मैंने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है। एज ऑलवेज वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो अगर समझ आई, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड डू मी फेवर अपनी स्टोरी पे शेयर करके मुझे मेंशन जरूर कर रहे हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।